लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, कानून भी तुम्हारा है, मुंसब भी तुम्हारा। अस्सलाम वालेकुम, मैं दिल्ली से एक बार फिर आपके सामने ऐमन रिजवी। जैसे आप जानते हैं कि इस वक्त भारत का सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक जो बना हुआ है वो है वक्फ बोर्ड, जिस पर ये सरकार नज़रें गड़ाए बैठी और ईगल आई की तरह उस पर नज़रें बनाई हुई और उसको कब्ज़ा करना चाहती है, उसको मुसलमानों से छीनना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी कामयाबी कहिए या जो भी कहिए, अवेयरनेस कहिए कि 72 से ज़्यादा पिटीशन लगाई गई और उस दिन सुप्रीम कोर्ट में पूरी कौम खड़ी थी, एक जज्बात खड़ा था, एक उम्मीद खड़ी थी कि देखिए कि सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों के लिए क्या डिसीज़न लेती है, आया वो हमारा साथ देती भी है या नहीं देती है। वहाँ पर यह भी मामला रखा गया कि आप हमारे मामले को हाई कोर्ट में डालकर तितर बितर मत करना, हमें पावर में रहने दीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक ही बार सुनवाई होगी, एक साथ सुनवाई होगी। एक ही होता है पूरे मुल्क का सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट बहुत सारे होते हैं, हर स्टेट में होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल जो सरकार की तरफ से तुषार मेहता था, वो बेचारा क्या कहता जब उससे कानून के बारे में पूछा गया कि तुमने आनंद फानंद जो पास करा है, तुम्हारे पास क्या इसकी ऑथेंटिसिटी है, तो सरकार के पास तो कुछ थी नहीं, कुछ भी वो जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने 7 दिन मांगे कि मैं खुद बताऊंगा कि ये कानून क्यों बनाया गया। उनको खुद नहीं पता कि कानून किस तरह पारित करा गया है। सरकार ने फिर कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फिर सरकार से सवाल करा कि वक्फ बाई यूज़ की जो प्रॉपर्टी है, जो 400 साल पुरानी, 500 साल पुरानी है, और भाई देखिए संविधान तो अभी लागू हुआ है जब देश आज़ाद हुआ है, तो इसमें आपका स्टैंड क्या है। तो बड़े मासूम 21 तोपों की सलामी दे दो से बेवकूफ़ सॉलिसिटर जनरल को फरमाते हैं कि कागज़ दिखाएंगे तो हम उनकी उस मस्जिद को मस्जिद मान लेंगे, या इमाम बाड़ों को या दरगाहों को, जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने पुराने दस्तावेज आएंगे कहाँ से, वो तो 400 साल पुरानी, 500 साल पुरानी मस्जिद है। आप ये कहिए कि आप जो मस्जिदों के, इमाम बाड़ों के, जो तमाम खानकाएं, उनके जो मुतवल्ली हैं, आप उनको शिकंजा कस के उनको जेल में डालना चाहते हैं, फिर उस प्रॉपर्टी को आप अपना बता देंगे, तो ये तो हमारी है। खैर, मामला रफा दफा हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस पर इलीगल तरीके से ना कलेक्टर, ना डीएम, ना एसडीएम नियुक्त कर सकते हैं। अगली सुनवाई 5 मई रखी गई। उससे पहले आप बताइए कि आपने इस बिल के बारे में क्या क्या काम करा। मोदी जी परेशान, मोदी जी के पास तो रब का इक्का था, हर एक के पास स्टेप नहीं होती, मोदी जी के पास भी है। मोदी जी ने सोचा कि जो फर्जी नकली मुसलमान हैं उनके पास जाता। अरे मोदी जी, भारत का 40 करोड़ मुसलमान है। अब आप कहेंगे 40 करोड़ नहीं है, 20 करोड़ है। अहमद निजी, आप झूठ बोल रहे हैं। 40 करोड़ से ज़्यादा भारत में मुसलमान है। हर साल कोई भी सरकार आती है तो आपके आधार कार्ड नहीं बनाने देती, आपके आई कार्ड कैंसिल होते हैं, हर साल इलेक्शन में आपके नाम कटते हैं। जब सेंसस होता, जनगणना होती है, उसमें लाखों मुसलमानों को निकाल दिया जाता है ताकि मुसलमानों की आबादी को कम दिखाया जाए, कम आंका जाए। उसके बावजूद भी सरकार आपको 25 करोड़ कहती है, लेकिन 40 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं। अब मोदी जी के पास एक फ़िरका तैयार है जो नकली मुसलमान हैं, बोहरा ग्रुप है। वो मुसलमानों जैसी एक्टिंग करते हैं लेकिन मुसलमानों जैसी प्रैक्टिस नहीं करते। मतलब कमाल की बात है कि मोदी जी बोहरा के पास पहुंच गए, लेकिन मुसलमान जो 40 करोड़ हैं उनके मुद्दों पे मोदी जी बहरे हो जाते हैं। जब बिल्किस बानो को इंसाफ देने की बात आती है तो मोदी जी को कुछ नज़र नहीं आता, उसके बलात्कारियों को संस्कारी बनाकर आज़ाद कर देते हैं। जब पहलू खान, तमाम तरह की भारत में मॉब लिंचिंग होती है, कितनी भारत में कई सौ मॉब लिंचिंग हो गई, उनको इंसाफ नहीं मिलता। मोदी जी, हमारे घरों में हमारा रहना आपने मुश्किल कर दिया। हमारे हिजाब, हमारे मदरसे, हमारे मस्जिद, हमारी पहचान, हमारा इस्लाम, इसको लगातार आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के जो रहनुमा हैं, जो आरएसएस वाले आपको चलाते हैं, वो हमें टारगेट कर, वो आपको नज़र नहीं आता। हम ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते। आपके डबल इंजन की सरकार की तमाम एजेंसियां इतनी फारिग और फालतू हैं, वो ड्रोन से हमें चेक करती हैं और आप कहते हैं कि मुसलमानों को इंसाफ दिलाएंगे, आप बेवाओं को पेंशन देंगे, आप मुसलमानों को पंक्चर बता रहे हैं कि मुसलमान पंक्चर लगाते हैं। अरे मोदी जी, ये देखिए 0 से एक्सल तक मुसलमान काम करता है, यानी पंक्चर भी मुसलमान लगा रहा है, मिसाइल भी मुसलमान बना रहा है, पैराशूट भी मुसलमान बना रहा है, और देश का तिरंगा भी मुसलमान ने ईजाद करा, उसके कलर भी मुसलमान ने करे। अब मोदी जी बोहरा ग्रुप के पास पहुंच जाते हैं। आप बोहरा ग्रुप को जाकर इंटरनेट पर जाकर सर्च करें, गूगल पे जाकर सर्च करें
हमारे 11 लाख की टोटल आबादी है, यानी 40 करोड़ पे मोदी जी अंधे हो जाते हैं। मैं पहले ही शुरू से कहती चली जा रही हूँ कि मोदी जी की पास की नज़र जो है वो कमज़ोर है। दूर ज़रा से मक्खी के बराबर बोहरा ग्रुप नज़र आता है, उनके पास पहुंच जाते हैं, वो तारीफ़ें लपेट रहे हैं। आपको मालूम है बोहरा ग्रुप को मुसलमान नहीं मानते, क्योंकि मुसलमान होते नहीं, ना प्रैक्टिस के तौर पर होते, ना हरकतों के तौर पर होते। हिंदुस्तान में 2-3 स्टेट में ये पाए जाते हैं और बिजनेसमैन होते हैं। इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं होता। इनके समाज में औरतों की खतने होती हैं, हमारे इस्लाम में औरतों की खतने नहीं आई। आप गूगल पे जाकर सर्च करें कि इनके यहाँ की औरतें चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, मिशन चला रही हैं कि हमारी खतने नहीं होने चाहिए। ये औरतों की खतने करते हैं। औरतों की खतने तो इस्लाम में नहीं है, तो ये इस्लाम की प्रैक्टिस नहीं करते। मोदी जी, अगर आपको वाकई इतनी मोहब्बत है तो बोहरा ग्रुप की अपनी बहनों की भी सुनिए, अपनी बेटियों की भी सुनिए, उनकी खतनों को बैन करिए। वो बहुत जुल्म है, उसमें बहुत सारी लड़कियों को मार दिया जाता है, मर जाती है इन्फेक्शन से, क्योंकि इस्लाम में औरतों की खतने आई ही नहीं है। ट्रिमिंग मर्दों की आई है, वो भी एक मेडिकल पर्पस से आई है कि उसमें बीमारियों से वो प्रोटेक्ट रहते हैं। तो वहाँ तो मोदी जी को कुछ नज़र नहीं आता। ये बोहरा ग्रुप वही है जिनकी जो औरतें हैं वो रंग बिरंगी बुरके ओढ़ती हैं, कढ़ाई वाले ओढ़ती हैं। तो मोदी जी वहाँ पहुँच जाते हैं, कहते हैं, वो शिकायतें करें कि जी हमारी ज़मीन है, और वक्फ बोर्ड वाले कह रहे हैं हमारी ज़मीन है। तो मोदी जी, जो आपने ड्रामा, आपने जो सीन करा है, ज़िंदगी नाटक का कोई मंच नहीं है जहाँ पर आप नाटक करें। नाटक मंच नहीं है ज़िंदगी। और हमारा सुप्रीम कोर्ट आपको देखे, आपके तुषार मेहता के उजूल फजूल सवालों को देखे, या आपकी वीडियो देखे, आप किस मुल्ला से, किस नकली मुल्ला से बात कर रहे हैं। 11 लाख लोगों को आप देख रहे हैं, उनको सुनने, उनके रहनुमा बने, उनको मुसलमान मानना है। और कमाल की बात, जिनको 40 करोड़ मुसलमान नहीं मानता, मोदी जी कह रहे हैं ना यही मुसलमान है। तो ये तमाम तरह के ड्रामेबाजी चल रही है। वक्फ बोर्ड हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। वक्फ में सारी जो लड़ाई है वो बोर्ड की लड़ाई है, वक्फ की लड़ाई नहीं। वक्फ तो वो हम लोगों ने वक्फ करा, वो हमारी ज़मीन है। बहुत सारे अभी भी भगवा चिंटू आएंगे, मुझे गालियां देंगे, उल्टे सीधे कमेंट पास करेंगे, पाकिस्तान के फ्री में वीज़ा देंगे। लेकिन हकीकत यही है कि भारत में जो मुसलमानों ने चैरिटी दी, अल्लाह की राह में चैरिटी दी, जिससे मुसलमानों का भला होता, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि हमारे ही गद्दारों ने 33 वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान में हैं, उनके जितने चेयरमैन बने, जितने निगरां बने, जितने मेंबर बने, उन सब हराम खोरों ने, यजीदियों की नाजायज़ औलादों ने वक्फ बोर्ड को कौड़ियों के मोल बेचा। और यही वजह है कि सरकार लगातार नज़र जमाए हुए थी, और ये अभी से नहीं चल रहा। ये सारी लूट खसोट वक्फ की जो है वो कांग्रेस के ज़माने से चल रही है। 80% वक्फ की प्रॉपर्टियां इमलाक को कब्जा कर लिया गया, कौड़ियों के मोल बेच दिया गया। अब हमारे पास बहुत कीमती मसाजिद हैं और कब्रिस्तान हैं जिनकी हमें हिफाजत करनी है, और इसी की लड़ाई है। सरकार अगर मुसलमानों के लिए इतनी ही वेल विशर है तो मोदी जी कानून बनाइए कि हमें वक्फ को पावर दीजिए, हमें पावर दीजिए, जुडिशरी पावर दीजिए, और ऐसा कानून बनाइए कि जितनी वक्फ की ज़मीन कब्जा हो चुकी वो तमाम ज़मीन मुसलमानों को, वक्फ बोर्ड को वापस करिए, और उन तमाम चोरों को, डकैतों को, ख़रीदने वालों को भी और बेचने वालों पे भी UAPA लगाकर उनकी प्रॉपर्टी को, वक्फ को वापस किया जाए। अगर आप बाकी मुसलमानों के वेल विशर हैं तो आप ये करेंगे, लेकिन आप नहीं करेंगे। बिहार में इलेक्शन है, आपको मुल्लों का पेच टाइट करना है, तो ये ड्रामेबाजी मत करिए। वक्फ किसी का बाप नहीं छीन सकता, क्योंकि वक्फ एक डोनेट प्रॉपर्टी है और उसके सबूत तमाम मुसलमानों के पास हैं। शुक्रिया।